वेलकम बैक श्री खुशामदीद। एक दफ़ा फिर आबिद अली साहब हमारे साथ हैं। जाने से पहले इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में हमने बात की जो अल्लाह की ज़ात ने अता की है। अब आपकी थोड़ी वीकनेसेस की तरफ आएंगे, मगर नॉट एज एन एक्टर, बिकॉज वो हम नहीं जानना चाहते। बहैसियत इंसान आपको क्या लगता है आपकी वीकनेस क्या है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि आवाज़ का मैंने बहुत सीखा और बड़ा इस्तेमाल सीखा। ये स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑफ द स्क्रीन में बाज़ औक़ात मैं अपनी तरफ से बोल के कम्युनिकेट कर देता हूँ, अगले को पता ही नहीं चलता। अच्छा। वो इतना मम्बल इतना लो टोन में होता है कि अच्छा। उनको पूछना पड़ता है, कुछ नहीं पूछते, असिस्टेंट मेरा नहीं पूछता तो फिर दूसरे से किसी से पूछता है कि क्या अच्छा। तो मुझे रियलाइज होता है तो ये कोशिश के बावजूद मैं इसको अभी तक मतलब आपके कहने का मकसद है जो आपकी वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है और वही जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेस। हाँ, मतलब एक तरफ जब स्क्रीन पे प्रोफेशनल जाती है तो स्ट्रेंथ हो जाती है, आम लाइफ में वो मेरी खामी है, अच्छी खासी बड़ी खामी है। अच्छा। दूसरी मुझ में एक बहुत बड़ी खामी है, मैं ये तसव्वुर कर लेता हूँ कि जो मैंने सोचा है वो अगले को पता चल गया। इतना अब वो कई दफा मैं कुछ कहीं से अचानक बात शुरू कर दूं क्योंकि मेरे ज़हन में तो एक रील चली, अगले को पता ही नहीं है और मैं इतनी सी बात करके सोचता हूँ कि इसको समझ में आ गई और जब समझ में नहीं आई होती तो मैं चिढ़ जाता हूँ। फिर अगला कहता है भाई हमें बताओ तो सही। एग्जैक्टली एक्सप्रेस तो करें। यू आर नॉट एक्सप्रेसिव। आई एम नॉट एक्सप्रेसिव। ये सबसे बड़ी खामी है ना, ये मेरी जिंदगी। ये आपको याद है पिछली दफा भी मैंने आपसे कहा था कि इसको चेंज कर लें, आपने कोशिश की वैसे तब से अब तक? हाँ, कुछ 5-10% का 5-10% कुछ नहीं आबिद साहब, नहीं और मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत है। इतने साल ऐसा रहा हूँ तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं जिंदगी के अंदर जिसकी दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह ये ना चले, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं और होता क्या है कि जिस वक्त वो चलते हैं दुनिया जहान का बंदा देख लेते हैं और वही आपकी पहचान भी बन जाते हैं। ऐसा कुछ था आपके साथ? भाई बहुत सी फिल्में मेरी ऐसी थी जो आजकल हर तरफ चल रही हैं। तो मैं चाहता था जब गुजर गई, मुझे क्या पता था फिर इस चैनल आ जाएंगे जो वो ही चलाएंगे और लोग देखेंगे और मुझे फोन करेंगे। ओह माय गॉड, और लोग देखेंगे भी सोचे। अब मैंने कई बहुत सी फिल्में की हैं, मेरी अच्छी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगी और लेकिन अब सारी चल रही हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। प्लेस भी कुछ ऐसे थे उस वक्त दिल वाकई चाह रहा होता है कि आज सब लोग कहीं चले जाएं। बिल्कुल, मगर वो देख लेते हैं और समहाउ वो हिट भी हो जाता है। तो ये रब की कुछ अता होती है और कुछ हो जाता है। अच्छा, 2007 में हमारे शो के नाम की तरह का आपने पहले भी लेकर आए थे, तो हम ये भी नहीं कहेंगे हमने चीटिंग की थी, हमने किसी और उससे, मगर सहेली आपका एक ड्रामा, एक सोप था 2007 में जिसको आपने डायरेक्ट भी किया था और प्रोड्यूस भी किया था। वाज दैट योर फर्स्ट प्ले दैट यू प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्ट? नहीं, प्रोडक्शन तो मेरी दूरियां, दश्त, दूसरा आसमान, पिंजरा वगैरह वगैरह। ये सोप जब मैं कराची गया तो मुख्तार ने और मैंने पहला सोप बनाया था मैं बनी दुल्हन, जो हम टीवी का पहला था। बिल्कुल सही। दूसरा था सहेली, तीसरा फिर निकाह, फिर मोहब्बतें कैसी, नमक वगैरह, वो मिलकर बहुत सारे की। तो जब मैंने एक बनाया मैं बनी दुल्हन तो नैयर मुख्तार खान जो उसके राइटर थे, मेरी उनसे पहली थी मुलाकात, मुझे स्क्रिप्ट उनका अच्छा लगा। उसके दौरान उन्होंने मुझे सहेली सुनाया तो मैं इतना एक्साइट हुआ, मैंने कहा जी बस इसके लिखने से पहले उसे लिखना आप शुरू कर दीजिए। सो गुड। और वो बहुत अच्छा लोगों ने, मैं आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू रियली फॉलो दैट। वो दो सहेलियां होती हैं, फिर उनके अंदर कोई तनाज़ा हो जाते हैं और फिर आपस में दूरी। बड़े मज़े का रिश्ता है सहेली का, और उस सहेली के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमने निकाले थे वो लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं ज़िंदगी में। वो अच्छा था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और उसके बाद निकाह भी था। मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि ड्रामा जब आप करें तो बेमकसद ड्रामा ना। बिल्कुल सही। उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होनी चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइए कि आज जो ड्रामा हो रहा है इस वक्त जो चल रही हैं चीज़ें, उसमें और पुराने ड्रामे में बहुत फ़र्क है, ये हम सब जानते हैं, मगर बहुत अच्छा काम भी अब होना शुरू हो गया। कौन सा ऐसा प्ले है जो आजकल चल रहा है जो आपका नहीं मगर आप उसे फॉलो करते हैं? मतलब कुछ प्लेज ऐसे हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन उसकी तारीफ बहुत सुन रहा हूँ। एक तो वो है ये क्या है लाहौर, क्या इसी का आप लोग लव लाइफ लाहौर की बहुत तारीफ। इससे पहले आमिर यूसुफ का एक ड्रामा, उसकी बहुत तारीफ सुनी, वो भी मैंने। आपने वो देखा था मैं मर गई शौकत अली? नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ, मैं देख नहीं पाया था। हालांकि मुझे सबने कहा, काशिफ ने भी कहा देखे, मगर वो रिकॉर्डिंग पिछले तो मेरे 2 शो एट अ टाइम हो रहे थे। वो जब तक हम घर पहुंचते थे सारे ड्रामों का टाइम खत्म हो चुका होता था और मेरे पास टॉक शोज बचते थे। अच्छा, और इसके अलावा आजकल वो चल रहा है अनोखी
You should watch that play. अब मुझे कुछ गैप्स आ रहे हैं तो मैंने देखना शुरू किया है। अभी मेरे 2 चल रहे हैं सीरियल इस वक्त, एक अपना और 2 अलग से, एक जियो पे, एक पीटीवी पे। अच्छा, हम एग्जैक्टली अब मैं उसी तरफ आ रही थी कि आप आजकल काम शख्सियत के हवाले से, फिलॉसफी के हवाले से, हर लिहाज से दुनिया की बात कर ली है। आप आजकल क्या काम कर रहे हो, आपके काम तो मेरे इससे 3 चीजें होने रहे हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। कैसी है दीवानगी, मेरा अपनी प्रोडक्शन है। ये कौन से चैनल पे? वी कैन टॉक अबाउट चैनल। ये हम पे। अच्छा, हम पे। और उसके अलावा जो मुझे इस बात को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एज एन एक्टर कि मेरे सुबह और रात के अंदाज से कंट्रास्ट में 2 कैरेक्टर चल रहे हैं। अच्छा। जो जियो पे कैरेक्टर चल रहा है वो एक सरदार का है जो इंतहाई जालिम बाप है। आई सीन दैट। तुम हो के चुप। हाँ, तुम हो के इंतहाई जालिम, खतरनाक और खौफनाक। और ऑन द कॉन्ट्री जो पीटीवी पे मेरा कचरा कुंडी चल रहा है, अच्छा, वो उतना ही डरा सहमा परेशान बाप है, जो इतना परेशान है कि वो स्टैमर करता है, सीधा बोल भी नहीं पाता अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि बिल्कुल डिफरेंट शेड्स, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, इसमें कोई ग्रे नहीं है। ब्लैक जो है वो तुम हो के चुप, बहुत खतरनाक, बट इट्स अ वेरी गुड प्ले। अच्छा बना, अच्छी बड़ी मेहनत हुई, वो सारी टीम ने, वो अच्छा प्ले है और लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और दोनों ड्रामे, अच्छी बात है कि दोनों देखे भी जा रहे हैं, वरना तो आप करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मगर आजकल ऐसा होता है जिस तरह से पुराने ज़माने में होता था कि मतलब मतलब मैं तो ज़ाहिर है आपको जानती हूँ, तो आप जब मुझे मिलेंगे और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपको बताऊंगी, मगर लोग जो आपके फैंस होते हैं वो रोक के कहते हैं कि हम आपका वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जब कोई चीज़ अच्छी आती है मैं हैरान हूँ, हालांकि मुझे लगता था कम तो जरूर हुआ वो रेशो, क्योंकि जब एक ही चैनल था तो वो तो मजबूरी थी देखना। अब जो चीज़ बहुत अपनी कद निकालती है वो रजिस्टर होती है और फिर लोग उसको देखते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा आबिद साहब, एक चीज़ ज़रा थोड़ी ऑफ द ट्रैक आपसे मैं ज़रूर पूछना चाह रही थी कि आजकल हमारे यहाँ एक दफ़ा आपने अपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का तज़किरा किया था कि हमारी जो आज की यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसने किताबों को छोड़ के मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट और इन तमाम चीज़ों को जो है वो फोकस कर लिया, जिसकी वजह से वो जो एक शऊर होना चाहिए या वो जो एक होती थी ना पुराने लोगों के अंदर, जो बात के अंदर वज़न होना या ज़िंदगी के बारे में जानना, वो अब वो चीज़ लैक करती, शैलोनेस बहुत आ गई है। हाँ, ये इसमें यकीनन एक वजह है कि हम किताब से बहुत दूर हुए। मतलब किताब में इवन मैं कह रहा हूँ आप कुछ ना करें, आप कोई इन्फॉर्मेटरी किताब ना भी पढ़ें, आप कोई नॉवल ही पढ़ लें, आप कोई कहानी ही पढ़ लें, तो कहानी और नॉवल भी आपकी इमेजिनेशन को जला देता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वहाँ आप सोचना शुरू करते हैं, ये यूं होगा, ये यूं चला होगा, यूं चली होगी। बिल्कुल। जबकि वीडियो पे, विजुअल में हमें हर चीज़ पकी पकाई मिल जाती है। बिल्कुल। फिर उससे ज़्यादा फिर वेब है और नेट है और किस्से हैं और कहानियाँ, तो लोग उस पर, तो फिर वो एक चीज़ चुनते हैं और वहीं बहुत कम लोग मैंने देखा है जो नेट पे बैठे हुए हों और वो नॉलेजेबल चीज़ें देख रहे हो। उसी और चीज़ों में है, वो भी होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस करके मगर मेरा ख्याल है मोबाइल्स की जगह थोड़ा सा फोकस हाथों में किताब लेने पे भी दिया जाए तो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त की ज़रूरत है, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वो जो इस वक्त आप एक बात कर रहे हैं ना कि वो एक ज़माने में सर्कस लगा करता था तो कभी कोई कुछ करके करता था, इस वक्त जब हम टेलीविज़न आजकल के दौर में सुबह सुबह या रात के वक्त या किसी भी वक्त ऑन कर लें तो बिल्कुल वो लगता है कि जैसे सर्कस है, कोई नाच के, कोई गा के, कोई रीछ का तमाशा दिखा के, कोई सांप का तमाशा दिखा के, कभी किसी चीज़ का तमाशा दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश। और ये बात सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के लिए नहीं है, हमारे ड्रामे में बात ऐसे हो। बिल्कुल ऐसे ही खौफनाक हद तक ऐसे हो गए। टेलीविज़न पे एक बात हमें ज़रूरी रियलाइज़ करनी चाहिए कि हमने किस हद तक जाना है, इसलिए कि ये घर के अंदर रखा है। सही। थिएटर जो हो रहा है, जो जाएगा वो देखेगा। बिल्कुल ठीक है। फिल्म में भी घर के अंदर से आप कैसे माइनस कर देंगे। और फिर अगर आपने ऐसी कोई बोल्ड बात करनी है तो खुदा के लिए 10 बजे की बात करें, जब छोटे बच्चे जिनका जहन बहुत इम्प्रेशनेबल होता है वो ना देख रहे हो। सही। मगर वो चल रहा है, अल्लाह बस हिदायत देने वाला है, हमें सोचना चाहिए इस पे ज़रूर, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी, समाजी जिम्मेदारी है कि हम इसका ज़रूर ख्याल रखें हमने क्या दिखाना है और कब दिखाना। और एज ऑलवेज वी से दैट वी ऑल नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वो जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है वो आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में ना देखें, हम अल्लाह माफ़ करे तारीख़ के बदतरीन वक्त में खड़े हैं अपने समाजी कौमी हवाले से। हमारे यहाँ
छोटी छोटी पॉकेट्स बन गई हैं, मज़हब की, ज़ुबान की, इलाके की, कल्चर की, और ये खलीज बढ़ती जा रही। ये अब हम जैसे लोग तो तकरीरें ही करेंगे, बकवासें करेंगे, चले जाएंगे। यूथ को आगे आना चाहिए, और यूथ का मसला ये है कि यूथ इतनी इस वक्त मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज्ड भी है, और वो इश्ताल में भी है, और वो ना सुनने को तैयार है, ना सर्वाइवल की कश्मकश में है ना, बड़ा मसला। और इसका कसूरवार यूथ नहीं है, असल में हमारा समाजी ढांचा है। सोशली, इकोनॉमिकली हमने इतना बर्बादी कर दी है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप था इतना बढ़ा दिया है। ये क्राइम जो सड़क पे हो रहा है, कोई शौकिया थोड़ी कर रहा है, कोई चाहे 1% होगा जो शौकिया कर रहा होगा, बाकी मजबूरी में कर रहा है। हसन निसार कहा करते थे कि एक वक्त से डरो जब इस मुल्क में फ्रूट की और सब्जी की दुकान लुटने लगे, वो वक्त आ गया। बिल्कुल ऐसे। तो हमने लोगों को गुर्बत की उस नहज पे ले आए हैं कि अब वो यही करेंगे। वैसे तो ऐसे मौके फिर इनकलाब की तरफ ले जाया करते हैं, बिल्कुल। और लोगों की गिरबानों में हाथ पड़ते हैं, और महल हमेशा ढा दिए जाते हैं। तो महलों वालों को भी डरना चाहिए कि अभी वक्त है, इस गैप को कम करें, और बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन मुहैया करें। हेल्थ का शोबा इतना ख़राब है, एजुकेशन का शोबा इतना ख़राब है, कोई सीरियस नहीं ले। बिल्कुल ऐसे है। लोग अपने पेट भरने पर लगे। आज के दौर में, इस दौर में 2011 में हमारे इलेक्शन में रिगिंग होती है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाले जाते हैं। ऐसे ही। इस वक्त तो दुनिया कहीं और जा चुकी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ चल चुकी है, और एग्जैक्टली सब के लिए सोचने की बात है। बट आबिदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इतनी खूबसूरत बातें की और बहुत से लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। वही बात है कि आपकी जो सलाहियतें हैं और फ़नकाराना सलाहियतें हैं, उस हवाले से तो हम बात करते हैं, मगर वही जो शऊर और वो तमाम चीज़ें ये उजागर करने की ज़रूरत है, ये बातें करके अब इस वक्त। हाँ, सोशल पे में ज़रूर बात करते वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। हमेशा इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और जब हम पूरी ये हम लोगों ने डिस्कशन की और जब बात की, तो आपने जाना होगा, देखा होगा कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को अपनी ज़िंदगी में उठाना होता है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ख़ुद से आप एक्सपीरियंस करें तो ही आप सीख सकें, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें ताकि आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। और टुवर्ड्स द एंड बस मुझे ये कहना है कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप जितने भी अमीर हो जाएँ, जितनी भी शोहरत हासिल कर लें, जो भी कुछ हो जाए, असल खुशी जो है वो आपको अपनों के साथ मिलती है। तो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।